हाय एवरीवन, आज हम लोग नया थ्योरम लेके आए हैं, पाइथागोरस थ्योरम के विलोम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो पाइथागोरस इससे पहले वाला जो थ्योरम हम लोग पढ़े, इसमें क्या कहा था कि ये एक कोण अगर समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, तो अन्य जो इसका कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। बिल्कुल जिन्होंने 6.8 थ्योरम नहीं पढ़ा है ना, तो इसको आगे पढ़िए, तब ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएगा। कि डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले आप 6.8 प्रमेय पढ़िए, जो पाइथागोरस प्रमेय है, जो मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्लियर ना? चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो जैसे हर थ्योरम को हम लोग बना रहे हैं, उसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते थे? दिया है, क्या करते थे? दिया है कि त्रिभुज ABC में कि क्या दिया है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो दिया है कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चीज़ें दिया हुआ है। और हम लोग पाइथागोरस में क्या किए थे कि ये चीज़ों को फाइंड करना था, है ना। हमें सिद्ध करना है, कि कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? पाइथागोरस में क्या था कि ये 90 डिग्री था और ये चीज़ें प्रूव करने दिया था। और इसका पाइथागोरस का विलोम क्या कहता है? ये कोई एक भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है, तो ये सम्मुख वाला जो कोण होगा समकोण, मतलब 90 डिग्री होगा। क्लियर ना? तो इसके बाद रचना में हम लोग क्या करते थे कि इसी के जैसा एक त्रिभुज और लेंगे, है ना। तो एक त्रिभुज PQR ऐसा लिया जिसमें आगे क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो एक त्रिभुज एकदम बिल्कुल इसी तरह का एक त्रिभुज लेना है, PQR। क्लियर ना? और ये जिसमें Q कोण क्या है? 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज PQR ऐसा लिया जिसमें कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री, PQ बराबर AB। हम लोग इसको रचना किए कि एक त्रिभुज बिल्कुल इस तरह बनाया जिसमें से Q कोण 90 है, और ये जो भुजा है जितना AB है उतना ही बनाया, और जितना BC है तथा जितना BC है उतना ही हमने QR भी, इसको इस तरह लिखना, इसको बिल्कुल इस तरह से लिखना है, QR बराबर हम लोग लिए हैं BC। क्लियर ना? इस तरह हम लोग रचना किए हैं। बस ये रचना में ही सब कुछ है। अब आते हैं हम लोग प्रमाण में, है ना। तो प्रमाण में चूंकि त्रिभुज PQR में कोण जो Q है वो क्या है? 90 डिग्री। और हम बताए हैं कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री है तो वो क्या है? समकोण त्रिभुज होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा वो क्या? कर्ण कहलाता है। और कर्ण का जो स्क्वायर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के
योग के बराबर, जो बिल्कुल हम लोग पाइथागोरस में पढ़े, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ इस थ्योरम को पढ़ने से पहले आप पाइथागोरस पढ़िए, है ना। तो इसको हम लोग पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। ये क्योंकि समकोण त्रिभुज है इसलिए बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए पी आर इक्वल टू पी क्यू के जगह पे देखिए ए बी है रचना से, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, प्लस क्यू आर के जगह पर बी सी है तो इसको लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। और ये दोनों हम लोग कहाँ से प्राप्त किए हैं? रचना से। क्लियर ना। अब ध्यान दीजिए पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। कहाँ से? ये चीज दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। क्लियर। अब यहाँ से दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे, है ना। तो मेरा क्या निकलेगा? पी आर इक्वल टू ए सी, है ना। या फिर पावर अगर सेम रहता है तो कट जाता है, तो पी आर इक्वल टू ए सी। क्लियर ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको रहने देते हैं। अब ध्यान दीजिए इसके बाद इसके बिल्कुल नीचे अब त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में, है ना। तो ध्यान दीजिए पी क्यू बराबर ए बी रचना से और क्यू आर इक्वल टू बी सी, ए भी रचना से, और पी आर इक्वल टू ए सी। कहाँ से? यहाँ से। क्लियर ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। सर्वांगसम का साइन इस तरह होता है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय द हेल्प ऑफ साइड। क्लियर ना। ये सब कसौटी आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, और जिनको भी ये सब कसौटी त्रिभुज का सर्वांगसमता अगर क्लियर नहीं है तो आप क्लास 9 का प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। बिल्कुल 15 मिनट का क्लास है, बिल्कुल ये चीज़ें आपको समझ में आएगा, है ना। क्योंकि बार बार आप कहीं ये कहीं एस यूज हो रहा है, तो ट्रायंगल ये और ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है एस कसौटी से। क्लियर ना। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका कोण और इसका कोण, इसका साइड और इसका साइड आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लोग क्या इस जगह पे लिख सकते हैं? एंगल बी बराबर एंगल क्यू, सर्वांगसम है इसलिए ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। क्लियर ना। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण बी बराबर कोण क्यू के जगह पे कितना है? देखो तो 90 डिग्री हमने मान के रखा है ना रचना से, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो बिल्कुल ये चीज़ें प्रूफ करने, सिद्ध करने दिया था हमको, और यहाँ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर ना। तो पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम क्या रिलेशन है? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ध्यान दीजिए बाबू। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये भुजा अगर ये और ये बी और ये सी है तो बड़ी बड़ी भुजा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है। क्लियर। ये पाइथागोरस। और पाइथागोरस का विलोम क्या कहता है कि ये है और ये बी है और ये सी है, तो बोल रहा है ए सी स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है,
तो ये जो कोण है 90 डिग्री होता है, बिल्कुल उल्टा है। तो ये दोनों थ्योरम 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए भी आई है ना। 100% ये दो में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। तो जिन्होंने थेल्स बढ़िया से नहीं किए हैं बिल्कुल जिन्होंने पाइथागोरस नहीं किए हैं इसको बिल्कुल मत कीजिए, आगे उसको कीजिए, इसके बाद इसको कीजिए, क्योंकि ये दोनों में से ही इस बार 100% आएगा, गारंटी है मेरा। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग 6.6 थ्योरम पढ़ेंगे, है ना। ये तो थ्योरम इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, बट क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर या 3 नंबर का जब आता है तो इस थ्योरम का यूज होता है। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।